न्योता दिया आपने सीएम साहब को कि नहीं 13 तारीख? नहीं, आप सबको नहीं होता है, आप सब आए और रणनीति को खबर बताई आपने कि जो दिल्ली में हुआ है? अब हम आराम से बात करेंगे। ये तो बताया आपने, अब अपनी होने वाली पार्टनर को खबर शेयर की कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बताया, आगे और भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे। सरकार के लिए बड़ा दिन है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, राघव चड्ढा के लिए बड़ा दिन 13 तारीख है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आप जिस औपचारिक रिश्ते में जा रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। राघव, आम आदमी पार्टी उसे कैसे देखती है? देखिए, आज का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो ऐतिहासिक है, एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट ने आज मोहर लगा दी है कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार चलाएगी। दिल्ली को कोई पैराशूट किया गया उपराज्यपाल या केंद्र सरकार नहीं चलाएगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और कहीं ना कहीं पिछले 8 साल से दिल्ली के अंदर जो ये लगातार लड़ाई चल रही थी और एक प्रकार से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी द्वारा की जा रही थी, आज वो बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा है और सही मायने में आज मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत सलाम करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करी। और अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं, वो पिछले 8 साल से दिल्ली वालों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं। तो आपके लिए खुशी का दिन है? उनके लिए उनके संघर्ष की जीत है। तो यानी 13 तारीख को जो सेलिब्रेशन है वो और बड़ा होगा। आज आप इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सेलिब्रेट करिए, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम सब लोग 8 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सरकार के लिए है, लेकिन राघव चड्ढा आजकल जब मिलते हैं तो उनसे पूछा जाता है, राजनीति बहुत हुई, परिणीति का। आज भी मुझसे राजनीति पे सवाल करिए और मैं राजनीति पे जवाब दूंगा। मुझे आज भी याद आता है कि जब हमारी 2015 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी और सरकार बनी ही थी, तो उस समय केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाकर जितनी शक्तियां हमारे पास थी हमसे सारी छीन ली थी। शीला दीक्षित सरकार जब होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी दिल्ली में, उसके पास ये सारी शक्तियां थी, लेकिन एक बदले की भावना, द्वेष की भावना और शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित होते हुए बीजेपी की सरकार ने वो सारी शक्तियां हमसे छीन ली थी। 8 साल बीत गए इस जद्दोजहद में, लेकिन अंत में 8 साल बाद आज केजरीवाल साहब की, दिल्ली वालों की और देश के लोकतंत्र की जीत हुई है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं अब आपको बहाना नहीं मिलेगा किसी भी तरह का कि ये नहीं हमारे पास, वो नहीं, अब आपको काम करना पड़ेगा। आज बीजेपी वालों को मुझे लगता है कि आपके कैमरे पर भी नहीं आना चाहिए। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, उन्हें पश्चाताप करना चाहिए कि 8 साल उन लोगों ने दिल्ली वालों के बर्बाद कर दिए। आप खुद सोचिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक तेज रफ्तार पे बने, हम 1000, 1500, 2000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, आज अगर बन जाते तो दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए कितनी बेहतरी की बात होती। एक सवाल महाराष्ट्र पे भी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो अदालत का फैसला, हालांकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल नहीं हो सकती, आपको भी लगता है उद्धव ठाकरे ने बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया था? देखिए, मैंने अभी उस जजमेंट की कॉपी नहीं पढ़ी है और आपको सच बताऊं तो जैसे ही दिल्ली का फैसला समाप्त हुआ और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली का फैसला सुनाया, उसके बाद हम सब लड्डू बांटने लग गए, ढोल बजाने लग गए। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर आया, उनके निवास स्थान से निकल रहा हूं, तो हम सब बहुत खुश थे। अभी महाराष्ट्र के जजमेंट को गंभीरता से नहीं देखा, लेकिन न्योता दिया आपने सीएम साहब को कि नहीं 13 तारीख? नहीं, आप सबको नहीं होता है, आप सब आए और रणनीति को खबर बताई आपने कि जो दिल्ली में हुआ है? अब हम आराम से बात करेंगे। ये तो बताया आपने, अब अपनी होने वाली पार्टनर को खबर शेयर की कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बताया, आगे और भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूं उनके मुंह पे करारा तमाचा है। उन्होंने 8 साल जो हम सबके बर्बाद कर दिए, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई, सत्य में जयते। और दिल्ली वालों को सलाम, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को सलाम। हम उस नेता को सुन रहे हैं जिनको मैंने सीए से ऐसे राजनीतिक में परिपक्वता होते देखिए। अब आप देख रहे हैं चाल ढाल हुलिया राघव चड्ढा का, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन हाँ, दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, दिल्ली सरकार के लिए और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए।